एलजी मनोज सिन्हा का कहना है कि गुज़श्ता 9 वर्षों के दौरान जम्मू कश्मीर में नुमायां तब्दीलियां देखने को मिली हैं। एलजी ने जम्मू में एक प्रोग्राम के दौरान कहा कि जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी की वजह से 45,000 लोग मारे गए और लाखों लोग अपना घर बार छोड़ने पर मजबूर हुए हैं। मनोज सिन्हा ने नौजवानों पर जोर दिया कि वो तामीरी एजेंडे को आगे बढ़ाएं। उन्होंने कहा कि नौजवान इख्तिरात से अपने मसाइल हल करने की सलाहियत रखते हैं। Under the leadership of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, Jammu has been transformed into India's education hub. It houses all the premier institutions like IIM, IIT, AIMS, IIMC and Central University. The city has certain energy fields, certain mysticism and a very rich spiritual heritage. I am truly delighted to see the theme selected for Y20 consultation in Jammu, peace building and reconciliation, ushering an era of no war, and 3 sub-themes. 1. Facilitating global consensus on conflict prevention and peace building, regulating non-state actors through concerned efforts, and empowering youth for their active role in peace building. And I am sure the deliberation on these topics will generate fresh ideas, assist in future policy making and shape the discussions across the world. अगस्त 2019 के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक नए जम्मू कश्मीर का उदय हो रहा है। इस नए जम्मू कश्मीर के सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स युवा हैं जो विकास को नई दिशा प्रदान कर सकेंगे। और अगर मैं आंकड़े बताऊं तो प्रतिदिन 580 यूथ इंटरप्रेन्योर्स आज जम्मू कश्मीर में बन रहे हैं। 580 इंटरप्रेन्योर्स डेली। और हर दूसरे दिन एक स्टार्टअप यहां रजिस्टर हो रहा है। पहला एफडीआई भी जम्मू कश्मीर की धरातल पर उतरा है। सही मायने में पेपरलेस फेसलेस पब्लिक सर्विस डिलीवरी स्थापित करके डिजिटल एम्पावरमेंट तथा मिनिमम गवर्नमेंट की दिशा में भी हमने अच्छी प्रगति की है। बापू ने कभी कहा था कि हिंसा को प्रतिहिंसा से समाप्त नहीं किया जा सकता है। मानव जाति को केवल अहिंसा के द्वारा ही हिंसा से मुक्ति मिल सकती है। मैं Y20 के इस महत्वपूर्ण मंच से युवाओं का आह्वान करूंगा कि आपको व्यक्ति एवं देशों के बीच शांति, सामंजस्य, सहअस्तित्व, समझदारी, विश्वास एवं सहयोग बनाए रखकर सच्ची पारस्परिक निर्भरता और आपसी सम्मान पर आधारित वैश्विक समाज का निर्माण करना है। आपका हर कदम देश की डेस्टिनी भी तय करेगा और आप सभी की सामूहिक ताकत से ही देश नई तरक्की करेगा, नई ऊंचाई को प्राप्त करेगा। यह सर्वमान्य तथ्य है कि पीस बिल्डिंग और पीस कीपिंग में भारत का योगदान विश्व मानव कल्याण की प्रतिबद्धता का सर्वोत्तम उदाहरण माना जाता है। यूनाइटेड नेशंस के पीस कीपिंग ऑपरेशंस में भारत दुनिया के सबसे बड़े योगदानकर्ताओं में आज शामिल है। 1950 से लेकर आज तक भारतीय सैनिकों ने अलग अलग देशों में 49 पीस कीपिंग मिशन में हिस्सा लिए हैं। लेकिन ये भी सच है कि भारत को कई दशकों तक पड़ोसी मुल्क द्वारा प्रायोजित आतंकवाद को भी झेलना पड़ा है। अगर आप जम्मू कश्मीर की तरफ देखेंगे तो पहले अनुच्छेद 370 की वजह से एक व्यवस्था ऐसी थी जो भेदभाव निर्मित करती थी। बाद में आतंकवाद की वजह से 45,000 से ज्यादा लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। लाखों लोग अपनी मिट्टी, अपनी जमीन छोड़ने पर मजबूर हो गए। एक ऐसा टेरर इकोसिस्टम हावी था जिसने समाज के मनोबल को तोड़ने का काम किया। कई दशकों तक यहां समाज की आकांक्षाओं का गला घोंटा गया। आज भी नार्को टेररिज्म के माध्यम से समाज की ऊर्जा और खासतौर से युवाओं की ऊर्जा को नष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। आप मिल बैठकर चर्चा आज करने वाले हैं। आपसे मैं अनुरोध करूंगा कि अनेक नए रास्ते, नए सुझाव पर आप चर्चा करें।
जम्मू कश्मीर में आइंदा महीने होने वाली G20 इजलास की तैयारियां जोरों पर है। कई सेमिनारों और दीगर प्रोग्रामों का इनेकाद हो रहा है। जम्मू में भी कई प्रोग्राम हो रहे हैं। उधर इस सिलसिले में मशहूर इमारतों और मकामात की तज़यीनकारी और रंगो रोगन का काम भी चल रहा है। इसी कड़ी में हुकूमत ने सिक्योरिटी एहलकारों के लिए एक स्मार्ट बंकर बनाने का फैसला किया है। सड़कों पर बने बंकरों को नया रूप दिया जाएगा और उनकी मरम्मत की जाएगी। ये काम आइंदा महीने होने वाले G20 इजलास से काबिल किया जाएगा। इन बंकरों की तामीर पर 44.44 लाख की लागत आएगी। ये काम 20 दिनों में पूरा किया जाएगा। यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स कश्मीर आज SKICC श्रीनगर में एक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद कर रहा है। इसमें चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता और सेक्रेटरी यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स शिरकत कर रहे हैं। इस कॉन्क्लेव के दौरान महकमा इस बात पर गौर कर रहा है कि किस तरह जिले सतह पर खेलों की सरगर्मियों को फरोग दिया जा सकता है। मुख्तलिफ अजला से JKYSS के अहदेदार भी अपने ख्यालात का इजहार कर रहे हैं। कहल तराल में लोगों को तिब्बी सहूलियात के हवाले से सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मकामी लोगों ने बताया कि चंद साल कबल अस्पताल की एक नई इमारत तामीर की गई, लेकिन अभी तक इसको महकमे के हवाले नहीं किया गया। लोगों ने बताया कि इलाके में मौजूद पुरानी इमारत 3 कमरों पर मुश्तमिल है। जगह की कमी की वजह से मरीजों और अमले को सख्त मुश्किलात दरपेश हैं। मकामी लोगों ने इंतजामिया से इमारत को शिफ्ट करने की मांग की है। सतन 8 गावन पे PSC वनकन एरिया मज पे त्राल लगभग 5 किलोमीटर दूर, मगर बेसिकली प्रॉब्लम कि बिल्डिंग प्रेम बिल्डिंग कमर 200 कुल स्टाफस ये 9 मेंबर कर काम ये मेंबर कर डॉक्टर सब कर बिहित तो पेशेंट कर बिहित वो बनाए सरकार बनाए बिल्डिंग ये मगर सरकार हैंड ओवर कर डिपार्टमेंटस कहें। इसलिए अब गुजारिश कि यह क्या जल्दी से जल्दी कर डिपार्टमेंटस ये हैंड ओवर ताकि लुकन आसाइश वात। हमें बहुत परेशानी होती है क्योंकि यहाँ जगह की कमी है और जो बीमार आते हैं उनको भी इलाज पूरा नहीं होता, लेकिन हम कोशिश करते हैं इनको अच्छी मियार की मेडिसिन देने की या इलाज करने की। अगर ये बड़ी बिल्डिंग हमें हैंड ओवर हो जाए। पैंथर्स पार्टी की रहनुमा अनीता ठाकुर ने गुलाम नबी आज़ाद की मौजूदगी में DPAP में शमूलियत अख्तियार की। गुलाम नबी आज़ाद ने अनीता ठाकुर को पार्टी में खुशामदीद कहा। DPAP में शामिल होने के बाद अनीता ठाकुर ने उम्मीद जाहिर की कि गुलाम नबी आज़ाद की क़यादत में वो आंजहानी भीम सिंह के समाज के हर तबके की तरक्की के एजेंडे को आगे बढ़ा सकेंगी। अपनी तरफ से, मेरे साथियों की तरफ से अनीता ठाकुर जी को, जो नेशनल पैंथर पार्टी की जनरल सेक्रेटरी रही, हमारे मरहूम स्वर्गीय भीम सिंह जी के साथ कई साल बल्कि कई दशक, आज उन्होंने हमारी DPAP पार्टी, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी ज्वाइन की है। हम सब इनका स्वागत करते हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि इनके आने से पार्टी में बड़ी और जान आ जाएगी। जिस तरह से मैं इनको कई दशकों से जानता हूं कि भीम सिंह जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर, चाहे इनकी संख्या छोटी रही हो, लेकिन बड़ी से बड़ी पार्टियां जो नेशनल पार्टी हैं उनको ये छोटी सी पार्टी स्टेट में चुनौती देती रही है। चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, उनका शासन दिल्ली में हो और यहाँ रहा हो, या भारतीय जनता पार्टी, नेशनल पार्टी और रीजनल पार्टी। और आज से नहीं, जब शेख साहब थे जो इतने बड़े, सबसे बड़े कदेवार स्टेट के नेता थे, उस वक्त से ये संघर्ष करते आए। और मैं ये कह सकता हूं कि शायद
इस स्टेट में जितने एजुटेशनल प्रोग्राम भीम सिंह जी और अनीता जी और उनके साथियों ने पिछले 45-50 साल में किए हैं, शायद ही सभी पार्टियों ने मिलकर भी उतने आंदोलन नहीं किया। और आज जम्मू कश्मीर में अगर किसी चीज की जरूरत है, इलेक्शन की तो जरूरत है ही है, लेकिन सेकुलरिज्म की भी बड़ी जरूरत है। जो दराड़ पड़ गई है, जो दीवारें आर्टिफिशियल खड़ी हुई हैं, उन आर्टिफिशियल दीवारों को गिराना है और एक ऐसा समाज बनाना है जहां हर समुदाय, हर धर्म और हर जाति के लोग प्रेम और प्यार से रहें। मैं एक दफा फिर अनीता जी का स्वागत करता हूँ। सबसे पहले मैं आपका भी शुक्रिया करती हूँ, आज़ाद साहब का, चिप साहब मेरे साथ यहाँ पे जुगल जी भी हैं, सभी हैं, सबका शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि अपने प्लेटफॉर्म पे मुझे बुला के आप सबके सामने खड़ा कर दिया। और मैं तो इतनी खुश हुई कि प्रोफेसर साहब के लिए जो उन्होंने बोला, जो मैं चाहती थी, मैंने पहले ही इनको बोला था कि कोई भी काम करूंगी मेरे मुंह से तो उन्हीं का नाम निकलेगा पहले, क्योंकि वो एक पैंथर के ही नहीं थे। बोल दिया आजाद साहब ने कि वो सबके लिए थे, सभी कौमों के लिए थे। वो सेकुलरिज्म में विश्वास करते थे, उनका कोई अपना धर्म जात नहीं था, वो इंसानियत पे जीते थे, इंसानियत ही उनका धर्म था। तो आज वो मैं साथ मांगूंगी कि सोच मैं उन्हीं की, सेकुलरिज्म की, उनकी जो सोच थी, उनकी जो आइडियोलॉजी की थी, वो इस स्टेज से लेके आगे चलूंगी। और वो ही मैंने देखा आजाद साहब जी से बात करके, सुन के, पहले भी मैं इनको जानती हूँ, एज ए चीफ मिनिस्टर भी जानती हूँ, उससे पहले भी जानती हूँ, उससे पहले भी मिलते रहते थे जब ये कांग्रेस में थे, चीफ मिनिस्टर से पहले भी। तो जो सोच है इनकी, मुझे वो काफी जो है अच्छी लगी। तो मैंने यही प्लेटफॉर्म इसलिए चुना। प्लेटफॉर्म और भी पार्टियां बड़ी थी, जा सकती थी मैं, मुझे ये नहीं था कि कोई मुझे ले नहीं सकता किसी पार्टी में भी, लेकिन बात पार्टी की नहीं है, बात है लोगों के हक और इंसाफ की। वो जो हक और इंसाफ की पार्टी हमारी भीम सिंह जी ने नारा दिया था, वही नारा यहाँ मुझे सुनने को, देखने को मिल रहा है। तो मैं क्यों ना यही प्लेटफॉर्म चुनूं और यहीं से वो हक और इंसाफ की वो बात जो करूं, ताकि जो हमारे यूथ, नौजवान हमारे हैं, जिनको वो हक चाहिए, इंसाफ चाहिए, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, जम्मू का हो, कश्मीर का हो, लद्दाख का हो, कहीं का भी हो। वक्त एक ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। स्वागत है आपका जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी। शुरू करते हैं। किश्तवाड़ के अंजुले गांव में पूर्व सैनिक गुलाम हसन ने अपनी पत्नी और बेटी को गोली मारकर घायल कर दिया। घरेलू विवाद कारण बताया जा रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। राजौरी के काराकोट में लोगों ने ग्रामीण विकास विभाग के खिलाफ धरना दिया और विभाग पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। विभाग से जुड़े ठेकेदारों के बकाया का जल्द भुगतान करने की मांग की। जम्मू कश्मीर में G20 की बैठक से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। आपत्ति जताने पर बीजेपी ने पाकिस्तान पर साधा है निशाना। बैठक में अड़ंगा डालने की सारी कोशिशें रही। प्राइम नून एट 1 में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। महकमे सेहत की जानिब से सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल नौशहरा में आतिशज़दगी के वाक़े पर काबू पाने के लिए फायर फाइटिंग सिस्टम नस्ब कर दिया गया है। इसके साथ सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल नौशहरा के तमाम वार्डों में पानी की पाइपलाइन बिछाई गई। अस्पताल के किसी भी वार्ड में जैसे ही धुआं उठेगा, सायरन बजना शुरू हो जाएगा। इससे पर काबू पा लिया जाएगा। डॉक्टर चंद्र प्रकाश, ब्लॉक मेडिकल अफसर नौशहरा ने बताया कि सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल नौशहरा की बेहतरी के लिए बेहतर इक़दाम किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से आग पर काबू पाने के लिए अस्पताल में फायर फाइटिंग आलात नस्ब किए गए हैं। नाइट स्टाफ है, तो आज तो वेट स्टाफ को ट्रेनिंग दे दी इन्होंने, आकर ये डेमोन्स्ट्रेशन दी है पूरी तरह। और कल रिक्वेस्ट है कि जो मॉर्निंग स्टाफ होगा उसको भी हमारे जो फायर ब्रिगेड से आए तो ये वहाँ भी हमें कोऑपरेट करेंगे। सब डिवीजन गंदो के तूलो अर्ज में बढ़ती हुई समाजी सियासी सरगर्मियों, मजहबी तकरीबात और दीगर मौसमी सरगर्मियों के तनाजुर में तमाम फोर्सेस के दरमियान बेहतर हम आहंगी पैदा करने और अपने फील्ड ड्यूटी में हम आहंगी के साथ काम करने के मकसद के साथ आज एक फ्लैग मार्च निकाला गया। जम्मू कश्मीर पुलिस के अफसरान और जवानों SSB मुसल्ह जवानों पर मुश्तमिल मार्च मेन टाउन सब डिवीजन गंदो में मुनक्किद किया गया, जिसमें तकरीबन 400 अफसरान और जवानों ने हिस्सा लिया।
इस फ्लैग मार्च का सिर्फ ये मतलब होता है, सिर्फ मीनिंग ये इसके ये होते हैं, इसका मैसेज एक सोसाइटी के लिए, एक कम्युनिटी के लिए, एक पूरे माशरे के लिए ये होता है कि किसी तरह भी, चाहे आपका फेस्टिवल है, चाहे वो ईद का त्यौहार हो या दिवाली हो या दीपावली, जो भी त्यौहार होते हैं उनको किस तरह से सेलिब्रेट करना है, उनको किस तरह से माशरे में रह के एक मैसेज देना है, एक ब्रदरहुड का मैसेज देना है, कम्युनल हार्मोनी का मैसेज देना है, और जो भी एलिमेंट्स हैं उनको समाज से किस तरह से बाहर निकालना है और किस तरह से उनको जो है, जैसे एजेंसी जो हैं वो उनकी ताक में होती हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं वो पीसफुल एटमॉस्फेयर को डिस्टर्ब करने की कोशिश करती हैं। लेकिन इन लोगों का साफ साफ मैसेज है कि अगर किसी ने भी कानून के साथ या पीसफुल एटमॉस्फेयर को डिस्टर्ब करने की कोशिश की, उसमें खिलवाड़ करने की कोशिश की, तो उसके खिलाफ जो है सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इनमें पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान हैं, SSP के जवान हैं, आर्मी के जवान हैं, उनने आज यहाँ गुंदो मार्केट का फ्लैग मार्च किया और लोगों में एक शो ऑफ स्ट्रेंथ दिखाई। फिरदौस कांडे, न्यूज़ 18 नेटवर्क। गुज़श्ता कुछ दिनों से जम्मू कश्मीर में बारिशों का सिलसिला जारी है। श्रीनगर समेत वादी कश्मीर के कई इलाकों में आज भी सुबह से वक्फे से बारिश हो रही है। उधर जम्मू के पुंछ समेत कई दीगर इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई। उसकी वजह से दर्ज हरारत में गिरावट दर्ज की गई। ख्याल रहे कि महकमा मौसमियात ने जुमे के रोज़ दोपहर तक बारिश की पेशगोई की है। कल भी वादी के कई बालाई इलाकों में हल्की बर्फबारी हुई थी। वादी में मुसलसल बारिश की वजह से सर्दी बढ़ गई है। कुछ तलबा ने न्यूज़ 18 को बताया कि ऐसे मौसम में सुबह सवेरे स्कूल पहुंचने में उन्हें कुछ मुश्किलात पेश आती हैं। उधर वादी में मौजूद कई सयाहों का कहना है कि उन्होंने बारिश की तवक्को नहीं की थी। उनका ताहम कहना है कि उनके जोश में कोई कमी नहीं आई है। बताएं। जैद, बारिश हो रही है, घर में बैठने का मन था आज? हाँ तो अब छुट्टी नहीं करने दी तो बहुत सा स्कूल भी जाना था। स्कूल भी जाना है, नहीं तो मन था आज घर में बैठने का। क्या कहा, घर वालों से कहा था कि आज छुट्टी कर दूंगा, सर्दी है, बारिश है? नहीं बोला आपने? आज सर्दी भी है, बारिश भी है, किस तरह की तब्दीली है मौसम में? मौसम बहुत सर्दी, बहुत ठंड चल रही है, यहाँ पे ठंड बहुत हो रही है। अब बच्चों को थोड़ा मुश्किल हो रही है। अब स्कूल जाना तो जरूरी है, क्योंकि इनको कल भी छुट्टी थी, परसों भी छुट्टी थी। आज आप देखते हैं कल वो छुट्टी करेंगे, 2-4 दिन अगर ज़्यादा ऐसा ही हो गया तो फिर छुट्टी में करना पड़ेगा। स्कूल वालों को सोचना पड़ता था ना ये, क्योंकि हमारी गाड़ी भी लेट आ रही है। अभी देखेंगे क्या मौसम का हाल कब तक है, वो भी कोई पता नहीं है। इस मौसम में वैसे बारिशें होती हैं यहाँ, लेकिन आज ठंड ज्यादा लगी। आज ज़्यादा बहुत ठंड है, बहुत ठंड है, बहुत ठंड है। आज बहुत ठंड हो रही है, आज बहुत ठंड है। अब क्या करें, बच्चों को भी स्कूल जाना है। मुंबई से आया हूँ यहाँ पे, जम्मू में वैष्णो देवी यात्रा करके हम 2 दिन के पहले श्रीनगर में पहुँच गए यहाँ पे। तो हम सब गर्मी के हिसाब से हमने कपड़े लाए थे वगैरह से, बट यहाँ देख रहे हैं कि बहुत ठंड, बोला तो बारिश भी गिर रही है। जैसे कि हमारे महाराष्ट्र में जैसे बारिश का मौसम होता है, वैसे ये गर्मी में यहाँ पे श्रीनगर में दल लेक घाट नंबर 2 पे ये ऐसा माहौल ऐसा है कि जैसे कि समझो बारिश का सीजन जो है वो चेंज होके कहीं जल्दी आ गया, मानसून ही आ गया है, ऐसे यहाँ पे सीजन है। LHDC लेह के माली साल 2023-24 के कैपेक्स बजट के तहत जिला लेह के ड्राफ्ट प्लान पर तबादला ख्याल और उसे हतमी शक्ल देने के लिए हिल काउंसिल के चेयरमैन ताशी गलसन की सदारत में 2 रोज़ा जनरल काउंसिल का इजलास मुनक्किद हुआ। लद्दाख के मेंबर पार्लियामेंट, DC लेह एग्जीक्यूटिव काउंसलर, HODs और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन मौजूद थे। इजलास के आगाज़ से पहले CEC ने दलाई लामा को बदनाम करने की साजिश की मजम्मत की। हिल काउंसिल के CEC ने DC लेह की क़यादत में HODs को माली साल 2022-23 में 98.53% की तारीखी कामयाबी और माली अखराजात के साथ मनसूबों की तकमील में मिसाली कोशिशें दिखाने पर मुबारकबाद पेश की।
आज लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल ले द्वारा 2 दिन का जनरल काउंसिल मीटिंग रखा गया डीसी कॉन्फ्रेंस हॉल में, जिसमें डिस्कस और फाइनलाइज किया जाएगा ड्राफ्ट प्लान ऑफ ले डिस्ट्रिक्ट अंडर कैपेक्स बजट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023-24। और इस मीटिंग को चेयर कर रहे थे चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिलर लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल ले टाशी ग्याल्सन, और साथ ही साथ MP लद्दाख डीसी ले एग्जीक्यूटिव काउंसिलर HODs और तमाम अधिकारी भी शामिल थे। और साथ ही साथ आपको बताता चलूँ इस काउंसिल मीटिंग में चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल ले द्वारा सम्मानित किया गया HODs को भी फॉर द historic achievement and financial expenditure of 98.53% in financial year of 22-23 में। और साथ ही साथ इस मीटिंग में कंडेम किया गया था जो कॉन्स्पिरेसी टू डिफेम हिज हॉलिनेस द 14th दलाई लामा, रिसेंटली जो वायरल वीडियोस थे। तो साथ ही साथ इस मीटिंग में जो रिसेंटली एक हीनियस क्राइम हुआ था, एक छोटी बच्ची के साथ रेप हुआ था, उसे भी यहाँ पर कंडेम किया गया और फास्ट स्पीडी ट्रायल के उसमें इन्होंने डिमांड किया गया था। और उम्मीद करते हैं ये जो जनरल काउंसिल मीटिंग है वो कल भी चलेगा और एक फ्रूटफुल रिजल्ट के साथ ये मीटिंग समाप्त होगा। कैमरामैन निसार हुसैन के साथ मैं जगप्रीत न्यूज़ 18 लद्दाख के लिए लेह से। जम्मू पठानकोट कौमी शाहराह पर सांबा के सरोर में हाईवे पर बनाए गए टोल प्लाजा इंतजामिया की तरफ से हाईवे के किनारे बनाए गए तालाब में तमाम गंदगी फेंकी जाती है, जिस पर मकामी गांव के लोगों को काफ़ी नाराज़ है। लोगों का कहना है कि टोल एहलकारों की जानिब से फेंकी जाने वाली गंदगी तालाब की हालत दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है और वो तालाब का पानी अपने मवेशियों को नहीं पिला रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक तरफ हुकूमत तालाबों को बचाने के लिए कई स्कीमें चला रही है, दूसरी तरफ टोल प्लाजा इंतजामिया की जानिब से ऐसी हरकत की जा रही है जो नापसंदीदा है। स्मैलपुर पंचायत जो स्मैलपुर से लेकर ये नेशनल हाईवे को टच करती है, यहाँ पे ये टोल प्लाजा बना हुआ है। और मेरी आपसे गुजारिश है कि आपके मीडिया के माध्यम से हम ये चीज़ बताना चाहते हैं प्रशासन को कि यहाँ पे एक हमारा ये सदियों पुराना हमारे पुरुषों ने ये तालाब बनाया हुआ है। तकरीबन आज से 200 साल पुराना ये तालाब है, लेकिन ये इतना सुंदर तालाब हुआ करता था। यहाँ पे ये टोल प्लाजा वाले यहाँ पे आए तकरीबन आज से 4-5 साल पहले, तो इन्होंने यहाँ पे आके तालाब के यहाँ पे बिल्कुल तालाब के ऊपर किनारे पे आके इन्होंने अपने वाशरूम वगैरह जो बनाए हुए हैं और इसका जो ओवरफ्लो जितना भी है वाशरूम का वो सारा ही तालाब में पड़ता है। हम तो यही चाहते हैं कि ये तालाब अच्छा सुंदर बने, क्यों सदियों पुराना ये तालाब है। एक तरफ से सरकार कहती है कि बॉर्डर बॉडी को हम बचा रहे हैं, ये कर रहे हैं, दूसरी तरफ से इसको सामने ही प्रशासन के ये तालाब को ख़त्म किया जा रहा है। यहाँ से डेली सारे एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ से निकलती है और तालाब की हालत देखते हैं। हमने कई बार कोशिश की है लेकिन इसकी तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया है। हमारी आपसे यही गुजारिश है कि आप ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन को ये हमारा बताएं कि इनको ये परेशानी है और हमारे तालाब बच जाए, तो यही हमारी आपसे गुजारिश है, हम यही चाहते हैं। तालाब की ये हालत आप खुद देख सकते हो कि क्या कंडीशन है इसकी। जब का ये टोल प्लाजा आया हुआ है, जब का हमारे तालाब की कंडीशन इतनी ख़राब हो चुकी है कि हमारी जो भैंसें भी यहाँ पे पानी पीने के लिए ख़राब लग रहा है, उनको इतना हालत है। इन्होंने लैट्रिन बाथरूम वगैरह टोल प्लाजा वालों ने जो यहाँ पे ही तालाब में ही डाला हुआ है। जाके अब मौके पे आप देख सकते हो उनका जो लैट्रिन बाथरूम बना हुआ है सारी उसकी ओवरफ्लो का इसमें फेंका हुआ है। यही चाहते हैं कि हमारी तालाब की कंडीशन बन जाए थोड़ी, हाँ जी, अच्छा बन जाए तालाब हो जाए, यही चाहते हैं हम सरकार से, और कुछ नहीं चाहते। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। Headlines presented